मगर हमसे आज एक अजीब सवाल किया गया। हमसे टीवी चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए हैं? मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि आपके दरमियान में उसका जवाब देना चाहता था। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है, आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं, मगर मीडिया के लोगों, वो पूरा नहीं, थोड़े लोग जरा हिस्ट्री पढ़ लो और कभी भी सवाल करने से पहले, खास तौर से मुझसे जब सवाल करेंगे, एहतियात से। हम अच्छों को नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं किसी के घर में मेहमान था, इसीलिए जरा अपनी खराब जबान को रोक लिया कि ये जो दो पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। ये कांग्रेस वाले, अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, मगर मर्दानगी वो है जो इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डालकर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून, ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला और हक को बयान करने का मकसद एक ही है ताकि तुमको पैगाम मिल जाए कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 हो, तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने CAA कानून को फाड़ के रख दिया। ये काम करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं छोटू भाई वसार साहब के घर पर आज हम निकलने से पहले, हमको मीडिया के लोग आते हैं, माशाअल्लाह से पूरे भारत में अगर कोई बदनाम है तो ये दीवाना आपके सामने जो खड़ा हुआ। मीडिया के लोगों को लगता है कि इस दाढ़ी वाले का सर पे जिसकी टोपी है उसका इंटरव्यू लेंगे तो उनका TRP बढ़ता है। हमको भी कोई फिक्र की बात नहीं है, वो भी अपना काम, हम भी अपना काम करते हैं। मगर हमसे आज एक अजीब सवाल किया गया। हमसे टीवी चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए हैं? महेश भाई, आप सुने ना, आप थे, सुने। तो मैंने कहा यह सवाल आपका गलत है। गुजरात भारत का हिस्सा है, मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि आपके दरमियान में उसका जवाब देना चाहता था। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है,
ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है, आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है। ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं है, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह। ये गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात रहेगा। ये वो गुजरात है जहां की जनता ने अपनी दिमागी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर इस भारत को मजबूत किया। ये उन लोगों का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का है। मगर अगर हर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मोदी और अमित शाह का गुजरात हो गया, हां यहां से गए जरूर, बहुत से आएंगे चले जाएंगे, मगर गुजरात की पहचान तो गांधी से होगी ना। गुजरात की पहचान यहां के आदिवासियों से होगी। गुजरात की पहचान यहां की तहजीब और तमद्दुन से होगी। गुजरात की पहचान उन लोगों से नहीं हो सकती जो आजादी के बाद आए और आकर थोड़ा बहुत सियासत में काम किया। उनको जनता ने उनको वहां दिल्ली पहुंचा दिया, मगर मीडिया के लोगों वो पूरा नहीं, थोड़े लोग जरा हिस्ट्री पढ़ लो और कभी भी सवाल करने से पहले, खास तौर से मुझसे जब सवाल करेंगे, एहतियात से। हम अच्छों को नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं किसी के घर में मेहमान था, इसीलिए जरा अपनी खराब जबान को रोक लिया, वरना मैं जबान का बड़ा गंदा, इसलिए कहते ना कि ये हेट स्पीच देता, जहां जाता हेट स्पीच देता। मैं कभी भी ये नहीं कहा, ना मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना हूं और ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई भारत के संविधान में जो हमको हक दिया गया, उन हक हुकूक को हासिल करना है, और वही लड़ाई उस वक्त कामयाब होगी जब आप साथ देंगे। साबिर काबुली वाला, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए। इम्तियाज जलील, वारिस पठान अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए गुजरात को नहीं आए। हम गुजरात को इसलिए आए ताकि पूरा वंचित समाज एक हो जाए। इस वंचित समाज का एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल हो रहा है। मैं गुजरात को इसलिए आया हूं कि तुम्हारे दरमियान में मुझसे ज्यादा काबिल किसी को अल्लाह लीडर बना दे, जो सच्चाई के साथ गुजरात की विधानसभा के में जाकर गुजरात की विधानसभा के दरों दीवारों को इंसाफ का नाम लेकर उन दीवारों को हिला कर रख दे। ये मेरा मकसद है, ये हमारा पैगाम है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए और मजलिस और छोटू भाई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। हमारा मकसद एक ही है कि ये जो दो पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। ये कांग्रेस वाले, अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक जीते थे, उसमें से 12 बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ के गए थे, या छोटू भाई वसावा के पास बैठकर बातचीत करके गए थे। ये तो मोदी अमित शाह से पहले से मिले हुए थे। ये इनका अंदर का रिश्ता है, इनका अंदर का कनेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा है ना कि 3G से 4G, ये दोनों उतना ही है।
ये कभी अलग नहीं हो सकते, याद रखो आप मेरी बात को। गुजरात की जनता को आज एक विकल्प की जरूरत है। उस विकल्प और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों के, आदिवासी के, दलित भाई और बहनों के, ओबीसी समाज के, मगर याद रखिए अगर हर कोई जीत कर रूलिंग पार्टी में जाकर कूद जाएगा तो उन गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं एमएलए बन गया, मैं रूलिंग पार्टी के साथ चला जाऊंगा तो मेरा कोई फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी मिसाल तुम्हारे सामने छोटू भाई वसावा है। 7 बार के एमएलए, कई बार इनको एनकाउंटर करने का ऑर्डर निकला, जेल की सलाखों में डाला गया, मगर मैं फिर से आदिवासियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने दीवार की तरह, एक शीश पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा और कहा कि सत्ता की जरूरत नहीं है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई, तुम जाओ असेंबली में जाकर हमारी लड़ाई लड़ो, हमारे दिलों में जो छुपा हुआ गम है उसको बयान करो, हमारे आंख में आंसू आने मत दो, हमारे बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। तुम लड़ाई लड़ो, जीत हार तो ऊपर वाला तय करेगा, मगर मर्दानगी वो है जो इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डालकर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला और हक को बयान करने का मकसद एक ही है ताकि तुमको पैगाम मिल जाए कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 हो तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने CAA कानून को फाड़ कर रख दिया। ये काम करना है। मिनिस्टर बनना, गाड़ी पर टाई टाई लाल लाइट आ जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। 70 साल से इन्हीं लोगों ने हमको धोखा दिया। तुम्हारा वोट लिया, दिल्ली गए, तुमको धोखा दिया। तुम्हारा वोट लिया, गुजरात की विधानसभा में गए, 2002 का फसाद हुआ तो गूंगे बनकर बैठे रहे।